हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम की मोर। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताने वाले हैं दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की जितनी भी पोस्ट हैं, पोस्ट कोड हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में प्रोफाइल के बारे में और हर एक के बारे में डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड कराई है। अब हम आपको यहाँ पर वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक और रेल प्रहरी इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको अवगत कराने वाले हैं। और इस भर्ती की जो लिंक है वो ऑनलाइन आवेदन की लिंक जो है चालू हो चुकी है 25 तारीख से। और आवेदन करने में एक चीज़ विशेष रूप से देखी जा रही है कि उसमें जो आवेदन कर रहे हैं तो काफ़ी सारा कंफ्यूजन उसमें ये क्रिएट हो रहा है काफ़ी सारे बच्चों को कि जो वन रक्षक का जो पद है, वन रक्षक का पद हम सभी जानते हैं 1772 पदों में यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। और ये जो लेवल 4 की वैकेंसी लेवल पे लेवल इसका 4 है, ठीक है ना। अगर 7वें वेतनमान के अनुसार देखें और 1900 ग्रेड पेड की वैकेंसी अगर 6वें के हिसाब से देखें तो, और ये वेतनमान इसका रहने वाला है। और 10वीं पास व्यक्ति जो भी व्यक्ति है इसमें 10वीं पास व्यक्ति 10+2 पद्धति के हिसाब से 10वीं पास व्यक्ति इसमें जो है आवेदन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों। और एक बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि इसमें जो पोस्ट है अभी तक पिछले बार तक लोगों को ऐसे था कि आपको एक ज़िला भरना पड़ेगा, एक ही ज़िले से आप फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। और इस बार लोगों को ऐसा देखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जब वो फॉर्म खोल रहे हैं तो उसमें प्रेफरेंस वहाँ पर हर एक ज़िले के सामने प्रेफरेंस का सामने ऐसा लिखा आ रहा है, टिक मार के यस और नो करने का ऑप्शन आ रहा है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जो है एक से ज़्यादा ज़िले भर सकते हैं। तो क्या इसकी सत्यता है, हम इसके बारे में आपको इस वैकेंसी में जो सत्यता है इसकी क्या है और क्या कुछ इसमें आपको जानकारी निकल कर आई है और इसकी क्या चीज़ें एक्चुअल में हैं, क्या आप एक से ज़्यादा ज़िले पर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं वन रक्षक के लिए, तो वही हम दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ हम आज ये भी बताने वाले हैं आपको कि क्षेत्र रक्षक क्या होता है। तो सारे बनी रही है वीडियो में सारी जानकारी। तो आप सभी जानते होंगे मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षा हैं वो सभी लाइनअप पे हैं और सभी प्रकार की वैकेंसियाँ जो यहाँ पर टाइम पे चल रही हैं, सबके पेपर जो है होना निश्चित है। और उस परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कमियों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और नए नए प्रकार के जो क्वेश्चन ज़्यादातर व्यापक में पूछे जाते हैं उससे अवगत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए परीक्षा ऐप जो है परीक्षा प्रो का सब्सक्रिप्शन लेकर आया है 1 साल के लिए, जो कि 499 में है। लेकिन आप हमारा कोड यदि यूज़ करते हैं तो आप 3 दिनों में 26, 27 और 28 तारीख को इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जो कि 50% का ऑफ दे रहा है। इस ऑफर में आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। एसी के 50 कोड का आप यूज़ करिए और एसी के 50 कोड का आप यूज़ करने के बाद 1 साल के लिए सभी प्रकार के टेस्ट जितने भी मध्य प्रदेश में हैं, चाहे पटवारी हो, आबकारी का पेपर के हों, जितने भी टेस्ट हों, चाहे आपके वन रक्षक के हों, जेल प्रहरी का हों, साथ ही साथ आपके एडी असम परीक्षा जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आने वाली है, वो सब टेस्ट सीरीज है ना, वन रक्षक टेस्ट सीरीज और आबकारी की टेस्ट सीरीज और असिस्टेंट ग्रेड 3 जो कि आने वाली ग्रुप 4 के एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज साथ साथ आपको मिलने वाले हैं। टाइपिंग के जितने भी पेपर होने वाले हैं तो उसको अभी आप वेबसाइट पर जाकर के mppariksha.com से आप टाइपिंग के पेपर की भी यहाँ पर एक्सेस मिल पाएंगे। आपको 1 साल के लिए एक्सेस रहेगा पूरा का पूरा। साथ ही साथ आपको एमपी के एग्जाम तो मिलने ही वाले हैं, साथ ही साथ डिफेंस के जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी के, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे के जितने 1 साल के अंतर्गत आने वाले एग्जाम हैं उनकी सबके लिए यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाता है मात्र 250 रुपये में, वो भी 26, 27, 28 गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह उपलब्ध है। जनरली आपको 300 रुपये में मिलता है हमारा कोड लगाने पर, लेकिन अभी 3 दिन के लिए अगर आप इसमें और लाभ ले पाते हैं तो आपको 250 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। एसी के 50 कोड का आप यूज़ करके देख पाएंगे। आपको इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आपको एसी के 50 कोड का यूज़ करना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक एक फ्री टेस्ट जाकर लगाइए। आपको अच्छा लगता है, इनका लेवल एग्जाम का काफ़ी अच्छा है तो आपको एक्सेस करने का लाभ मिल पाएगा। तो जाइए एसी के 50 कोड का यूज़ करके। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो वन रक्षक का पद है वो सभी जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप समझ लीजिए। वन रक्षक का पद जो है जिला कैडर का पद होता है और इसमें आप जो मेरिट की सूची होती है वो जिलावार यहाँ पर निकलती है। और अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन करेंगे उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्ति जो है रहेगी, उसी के विरुद्ध वो अपनी नियुक्ति पाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये पॉइंट नंबर आप इसको पढ़ लीजिए, 6वां नंबर का पॉइंट जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों की प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र होगा। चयनित अभ्यर्थी को केवल उसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन जो है अमान्य कर दिए जाएंगे, इसको आप समझ लीजिए। अगर आप एक से ज़्यादा जिले को अगर अपने प्राथमिकता के क्रम में चुन लेते हैं तो आपका आवेदन ही मान्य नहीं होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा आवेदन। और जहाँ पर आप बगैर आवेदन के माने जाएंगे, ठीक है, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आप परीक्षा देने नहीं बैठने दे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इस बात को विशेष रूप से। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्षेत्र रक्षक के बारे में बता देते हैं। वन रक्षक का तो पता ही होगा आपको कि किस प्रकार से वो काम करते हैं। क्षेत्र रक्षक की थोड़ी सी जानकारी। तो दोस्तों क्षेत्र रक्षक की बात करें तो क्षेत्र रक्षक जो पद होता है उसकी सारी जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सारा फिजिकल आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से जो भी उसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें वही की वही हैं। लेकिन इसका जो पद आता है वो राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत, ठीक है। वो जो आपका सामान्यतः जो उसमें जो आता है क्षेत्र रक्षक का पद जो है आपका वो आता है आपका, ठीक है,
जो पद होता है क्षेत्र रक्षक का वो वन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है, और जो वन रक्षक का होता है वो वन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, काम आपका उसमें और इसमें लगभग सेम ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। थोड़ा इसमें जो है आपको यहाँ पर इसमें काम क्या होता है एक्चुअल में, आपको वही प्रहरी जैसा ही काम करना पड़ता है जो क्षेत्र रक्षक जो वन रक्षक में होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये जो वन विकास निगम लिमिटेड होता है, ऐसा प्राइवेट ना समझा जाए, इसको पहली बार समझ लें। और इसमें जो है आपको इसमें दोस्तों 140 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, और किसी भी प्रकार के यहाँ पे जिलों के चुनाव नहीं करने वाले हैं। तो इसमें आपको कहीं भी नियुक्ति मिल जाती है, लेकिन वन रक्षक के पदों में आपको ऐसा रहता है कि आप जिस जिले में आप नियुक्ति चाहते हैं उसी जिले में आप जो है नियुक्ति प्राप्त कर पा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको होम जिला चाहिए तो होम जिला में मिल जाता है, या कहीं और जिले में चाहते हैं तो वहीं आपको नियुक्ति मिल जाती है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आपको यहाँ पर जिले की डिफाइन नहीं है कौन सा जिला क्या है। इसमें आपको जो है जो वन विभाग है वो कुछ हिस्सा दे देता है, कुछ एरिया रहता है, फील्ड कुछ इलाका दे दिया जाता है, और वो जो है क्षेत्र जो होता है वो वन विकास निगम लिमिटेड को दिया जाता है। वहाँ पर कुछ कुछ पौधों का यहाँ पर पौधारोपण होता है, और उसका क्रय विक्रय जो होता है उससे जो पैसा आता है, और उसको संभालने के लिए यहाँ पर क्षेत्र रक्षकों की जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी निकल कर सामने आई है, तो वो हमने आपको यहाँ पर दिखा दी। ठीक है, इसमें मेन आपका काम यह रहता है। ठीक है, जो कुछ इलाका रहता है वहाँ पर वनों की उपज की जाती है, उसका क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, उसका निर्यात आयात किया जाता है, कुछ पैसा जो निकलता है जाता है, तो वो वन विकास निगम लिमिटेड उसको संभालता है, और उनमें ही यहाँ पर क्षेत्र रक्षकों की ड्यूटी जो है होती है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई। आने वाली वीडियो में हम और भी ज़्यादा जानकारी आपको लेकर आने वाले हैं। तो हमने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं सभी जो है यूज़फुल रही हैं, और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी बताने वाले हैं कि जो भी आप इस वीडियो में आपको बता दें कि जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी व्यापम भर्ती जॉब्स नाम से, एमपी व्यापम भर्ती नाम से, पोस्ट नाम से बनी हुई है। तो उसमें सारी जानकारी आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप जानकारी निकाल सकते हैं। जो भी जानकारी आपको अच्छी लगती है वो आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, हम एक वीडियो और लाने वाले हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन सी जो पद हैं, कौन से ज़िले ऐसे हैं जहां से आप अगर आवेदन करते हैं तो आपको अच्छी खासी जहां पर कंपटीशन को ना देखते हुए आप आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं जो है। और कहाँ कैसा क्या पिछले वर्षों में क्या क्या क्राइटेरिया रहा था, इसकी अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको, और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो फॉर्म है एक बार फिर से बता दें आपको, 25 जनवरी इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं, और 25 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और साथ ही साथ 8 फरवरी तक रहने वाले हैं। ये 500 रुपये का आवेदन फीस लगने वाला है ना, और 60 रुपये का आपको पोर्टल शुल्क लगने वाला है, ये भी बता दें। साथ ही साथ आप अगर इसमें आप देखें तो इसमें आपको सहायक जेल अधीक्षक का पद भी देखने वाला है, सहायक जेल अधीक्षक का पद भी रहेगा। जेल प्रहरी का तो रहने ही वाले हैं, आपको वन रक्षक क्षेत्र रक्षक के साथ सहायक जेल अधीक्षक का पद भी एक ही फॉर्म में आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फीस भी अलग से देना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दें आपको, फीस इसमें थोड़ा अलग रहेगी। ठीक है, और वो हम उसको और भी सत्यापित कर देंगे। अभी हमने एक व्यक्ति से सुना है तो वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि फीस थोड़ी अलग रख रही है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी लोगों को पहुंच पाए। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी जानते हैं कि हम जो जानकारी देते हैं बहुत अच्छी जानकारियाँ होती हैं। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना भूल जाते हैं तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिए, लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए। इंपॉर्टेंट, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।